नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। महीने का आखिरी हफ्ता, सैलरी खत्म, जेब ढीली और तभी याद आता है कि एलआईसी की प्रीमियम डेट आ गई। ऐसे में लाखों नौकरी पेशा लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, अब प्रीमियम कहां से भरा जाएगा। अगर आप भी इस परेशानी से गुजर चुके हैं, दो चार हो चुके हैं, तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि ईपीएफओ आपको देता है ऐसा विकल्प जिससे आप बिना जेब से पैसा निकाले एलआईसी का प्रीमियम भर सकते हैं। लेकिन इस सुविधा के साथ जुड़े हैं कुछ कड़े नियम और कुछ छिपे हुए खतरे भी। तो आइए पूरे विस्तार से समझते हैं। अक्सर आर्थिक तंगी के चलते लोग अपनी एलआईसी पॉलिसी की किश्त नहीं भर पाते, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते। नतीजा क्या होता है? सालों की जमा पूंजी खतरे में आ जाती है, बीमा कवर खत्म हो जाता है, भविष्य असुरक्षित लगने लगता है और कई बार लोग मजबूरी में अपनी पॉलिसी को लैप्स होने देते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपके पास ईपीएफ अकाउंट है तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सदस्यों को देता है एक खास सुविधा। ईपीएफ स्कीम के पैरा 68DD के तहत आप अपने पीएफ अकाउंट से सीधे एलआईसी का प्रीमियम भर सकते हैं। मतलब ना बैंक से पैसा निकालना, ना उधार लेने की जरूरत, ना पॉलिसी लैप्स होने का खतरा। लेकिन यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है। अब समझते हैं कि इसके कड़े नियम क्या कहते हैं। कई तरह की दरअसल शर्तें हैं। पहली शर्त कि आप ईपीएफओ के एक्टिव मेंबर होने चाहिए। दूसरी शर्त, आपके पीएफ खाते में कम से कम 2 महीने की सैलरी के बराबर बैलेंस होना जरूरी है। तीसरी और सबसे अहम शर्त, जिस एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम आप भरना चाहते हैं वो सिर्फ आपके नाम पर ही होनी चाहिए। अगर पॉलिसी पत्नी, पति या बच्चों के नाम है तो पीएफ से भुगतान नहीं हो पाएगा। चौथी शर्त, ये सुविधा सिर्फ एलआईसी के लिए है। कोई प्राइवेट इंश्योरेंस या कोई अन्य बीमा कंपनी इस दायरे में नहीं आती, सिर्फ एलआईसी। अब सवाल यह है कि प्रोसेस क्या है। पहले जमाने में पीएफ के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता देते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट पर आप लॉगिन करें यूएएन और पासवर्ड से। केवाईसी सेक्शन में जाएं, वहां एलआईसी पॉलिसी ऑप्शन को चुनें। पॉलिसी नंबर और जरूरी डिटेल्स यहां पर मांगी जाएगी, वो भर दें। वेरिफिकेशन के बाद आपकी एलआईसी पॉलिसी पीएफ अकाउंट से लिंक हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा ये जान लीजिए। प्रीमियम डेट आते ही पैसा ऑटोमेटिकली पीएफ से कटेगा, सीधे एलआईसी को चला जाएगा। ना भूलने की टेंशन, ना लेट फीस, ना पॉलिसी लैप्स होने का डर। अब इस सुविधा के फायदे क्या हैं ये जान लीजिए। अस्थायी आर्थिक संकट में ये राहत देती है, पॉलिसी आपकी चालू रहती है, बीमा सुरक्षा बनी रहती है, किसी से उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्किल वक्त में यह सुविधा किसी सेफ्टी नेट से कम नहीं है। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी समझ लीजिए। पीएफ का पैसा आपके रिटायरमेंट का सहारा होता है। जब आप इससे प्रीमियम भरते हैं तो आपका रिटायरमेंट फंड घटता है, कंपाउंडिंग का फायदा कम हो जाता है। आज निकाली गई छोटी रकम भविष्य में लाखों का नुकसान बन सकती है। यही वजह है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे आदत ना बनाएं, सिर्फ आपातकालीन विकल्प के तौर पर ही इसका इस्तेमाल किया जाए। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ की यह सुविधा मुश्किल वक्त में राहत जरूर देती है, लेकिन लंबे समय के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए ऐसा बार बार ना करें। समझदारी इसी में है कि इसे बैकअप प्लान के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि रूटीन तरीका बना लें। आप इस सुविधा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी पीएफ से एलआईसी प्रीमियम भरा है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।